रेलवे विभाग के अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही के चलते हो सकता है बड़ा हादसा। गांव वालों का कहना है कि यहां का जलस्तर 15 फीट का है। बताने के बावजूद भी अंडरपास 27 फीट गड्ढा कर दिया गया, जिसके चलते मकान की दीवार पूरी तरह से फट गए हैं और दीवार धंसने लगी है। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। इस हादसे की जिम्मेदार कौन होगा, बड़ा सवाल। गांव का कहना है कि जिला अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक की शिकायत और अधिकारियों के यहां प्रार्थना पत्र देते रहे, फिर भी नहीं हुई सुनवाई। जनपद रायबरेली के ब्लॉक छतोह बनी रेलवे क्रॉसिंग के अंडरपास बनाए जाने के चलते आसपास के मकान क्षतिग्रस्त मकान कभी भी गिर सकते हैं, जिससे हो सकता है बड़ा हादसा। जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, अपने पूरे परिवार को लेकर, जिसमें मासूम छोटे छोटे बच्चे घर के बाहर रहने पर हो गए हैं मजबूर। गांव वालों की मांग और अंडरपास की जगह ओवरब्रिज का हो निर्माण, जबकि डीएम से लेकर मुख्यमंत्री तक दिया गया है प्रार्थना पत्र, फिर भी कोई नहीं हो रही सुनवाई। गरीब परिवारजनों की मांग है कि अंडरपास निर्माण होने की वजह से मकान में जो क्षति पहुंची है उसका दिया जाए मुआवजा। हो गया इधर से इधर तक। दूसरा कुछ पूछना चाहें तो बता दीजिए। उस सब चीज़ देख खड़े हो कि आप उसी तरह वीडियो शूट करते हैं, हम बोलें। घर के पीछे ये तो खिंचा गया है पीछे को, पीछे भी है। यहाँ से वो देखिए, वो ऊपर से पूरी छत फट रही है। इधर को ये इधर से भी हुई, इधर ये नीचे को ऐसे टूटा हुआ है, ये ऐसे जाते हुए। और इसके बाद ये तो ये हमारे पैर का इतना जो पीछे को जा रहा है, ये फट रहा है। पीछे भी है, पीछे
अगर ट्रक निकलेगी तो यही हाइट है, नहीं चलेगा ट्रक पूरा सिस्टम 11 साढ़े 11 फुट आएगा। ट्रक के लिए जाऊँगा है तो या तो सीधा वही। क्या नाम भैया आपका? सर मेरा नाम रविंद्र है कहाँ के निवासी हैं? जी, ग्राम बनी के जिला को पड़ता है? जिला रायबरेली में लगता है। क्या समस्या आ रही है आपके यहाँ? सर यहाँ जो अंडरपास का काम चल रहा था, जो इसका मानक था 25 फीट गहराई और यहाँ का वाटर लेवल जो था कि बहुत ऊपर है, जो 15 फीट का है। उस वजह से जो भी यहाँ ये सुरक्षा के लिए ये लगाए गए थे लोहे के सीट कवर वगैरह, इसके यानी ये रोक नहीं पाया और इसकी वजह से क्या हुआ कि ये ज़मीन जो है यानी वाटर लेवल को कम करने के लिए जो पानी चलाया गया था, उसकी वजह से नीचे का बालू जो होता है धरती के अंदर का, वो खिसका और उसकी वजह से जो ये ज़मीन चली तो सर उस यानी बगल में बना हमारा मकान भी उसी के हिसाब से चल पड़ा है, जिसमें काफ़ी यानी जो अंदर हमारा पूरा जो मकान है कुछ हिस्सा पीछे को जा रहा है, कुछ हिस्सा आगे को खिसक रहा है, यानी दिन पे दिन वो थोड़ा ना थोड़ा यानी गिर ही रहा है, टूट रहा है। ये काम कौन सा हो रहा है? ये रेलवे करवा रही, रेलवे बोर्ड जो भी होता होगा रेलवे के अंडर से ये काम हो रहा है। तो उसकी वजह से आपका ये मकान पूरा धंस रहा बैठ रहा है? इसकी वजह से जो हमारा मकान जो है ये जो स्थिति पे आया है, इसकी वजह से जो आया तो इसकी कार्रवाई जो है रेलवे कर्मचारी या रेलवे बोर्ड जो है हमारी सुनाई करे और इसकी जो है देख रेख में ये अपने कार्य करवाए और हमारा जो मकान का जो भी नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई रेलवे करे। ये इधर का नहीं, इधर का जब ये ऐसा घटना हुआ तो आपने किस सूचना दी थी? सर हमने सूचना हमारे जो भी हमारा किस तरीके से भी और ये यहाँ से काफी चिटकते हुए गया है, वो देखिए वो उधर की वाला आप देखिए वो लोग सूचना अपने जो है ये ठेकेदार को ये तो अभी ये तो आप भी देख सकते हैं, मेन ठेकेदार को जानकारी भी है कि जो है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, लेकिन अभी तो कल आए थे तहसीलदार आए जाँच करने, पहले एसडीएम साहब भी आए थे जाँच करने, लेकिन अभी 24 घंटे से ऊपर हो गए। दिखाएं आपको पीछे से कि किस तरीके से जो है वहाँ जो है पीछे से कूद रहा है, यानी पूरी तरीके से ये हमारे पीछे को चला गया। आगे होगा भी कि नहीं होगा वो जो है, बस हमारी मांग यही है कि ये हमारी ही नहीं है, हमारे पूरे ग्रामवासियों की मांग है कि यहाँ अंडरपास ना बनाकर ओवर ब्रिज बनाया जाए। इसके लिए हमने अपील भी की थी डीएम साहब के पास भी और उससे ऊपर के अधिकारियों को भी IOW जो ये बताया था, ये इनका भी मकान हुआ है। अभी दिखाते हैं DRM वगैरह को जो भी लेटर दिया जाता होगा उनको भी बाई पोस्ट पीछे से आपको वहाँ से दिखाएं तो वहाँ से पूरी दीवार छोड़ दिया है, उसमें भी आउट करवाया था। आइए इधर से आपको यहाँ पे ये ना बनाकर जो है वो बनाया जाए। लेकिन क्या है कि जैसे सरकार है, सरकार को जो अपने हित में दिखा वो की, लेकिन उसके हित में हमारा अनहित हो गया। तो मकान पूरा बैठ रहा है जी इस कार्य होने से? जी जी। क्या चाहते हैं? सर मुआवजा चाहते हैं हम, जो यानी जो हो ये मकान देख ले कि कितना बड़ा बना हुआ है या क्या है, जिस हिसाब से हम लोग बाहर देखते हैं यही बाहर पड़े रहते हैं कि कभी कुछ हुआ तो अंदर रहेंगे तो दब सकते हैं, तो टीन वगैरह के नीचे रहते हैं कि जिससे कि यहाँ पे हुआ तो कहीं भी बाहर मोटी फट रही है। परिवार में कितने लोग आपके हैं? हम हर घंटे कुछ न कुछ सूत बढ़ ही रहा है। हमारे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, हमारी बीवी है, हमारी माँ है, हमारे पिताजी बाहर रहते हैं। तो मकान में कहाँ पर ये बैठा हुआ है? जी वो जो है हम आपको दिखा, ये देखिए पूरा ये पीछे वाला ही कमरा है, ये जो ऐसे फट रहा है, ये पीछे को स्टार्टिंग में ही ये हमारे जो ज़मीन है यहाँ से पहले तो ये लंबी दरार आ गई है ज़मीन में। आगे जैसे ही दरवाज़ा क्रॉस करते हैं जो भी कमरा आगे आ रहा पहला ही कमरे, उसमें चारों दीवारें खिसक गई हैं और उसके बाद भी जो कमरे हैं किचन है और पीछे का जो और भी हिस्सा है, यानी जितने भी हमारे पास 4, 6, 7, 8 कमरे हैं, सारे कमरों की सारी दीवारें छोड़ चुका है अभी तक के। जी आपका पूरा परिचय? मेरा नाम कुलदीप मौर्य है। मेरे पिताजी यहाँ से 10 साल प्रधान रह चुके हैं, मैं उनका लड़का हूँ। मैं उस नाते, ये मेरे छोटे भाई हैं, इनका इस रेलवे के अंडरपास बनने से घर की दीवारें चिटक गई हैं। ये आप देखिए नीचे पूरा फट गया है, आगे फट गया है। रेलवे का ये कहना, मतलब ये कहना है, कोई बात बताया मेरे भाई ने, मुझे ये कहना है कि या मुआवजा रेलवे दे या गवर्नमेंट इनको राजस्व दिलाए जो इनका नुकसान हो रहा है। इनका भी, इनके जो सामने मकान बने हैं उनका भी जो क्षतिग्रस्त है। मतलब ये अंडरपास बनने से कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं? 2 मकान इधर है, 2 मकान उधर है।
मतलब टूट गए हैं, हाँ, टूट गए। धंस रहे हैं पूरे। हाँ, पूरे धंस रहे हैं। और इसको नीचे अंडरपास ना करके ओवरब्रिज बनाने की हमारी सबकी मांग है। तो इससे पहले आपने कहीं बताया था कि हाँ ये हम सब लोग खुद डीएम साहब के पास ज्ञापन लेकर गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं इसको एडीएम से माध्यम से दिखवा कर मैं बात करती हूँ, लेकिन वो इसका कोई राज नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि इनको उनका मकान का मुआवजा मिले और इसकी ओवरब्रिज बने। क्या नाम है आपका? जी पूनम। पूनम जी, क्या समस्या आ रही है जो अंडरपास बन रहा है, इससे क्या दिक्कत सर, है? हमारा भी घर गिरा है, दीवार फट गई है, दरवाजा खिसक गया है और सामने की सारी जमीन फट गई है, वो गिर रही है। हमारे नाम बच्चे हैं, हम कहाँ को जाएँ गरीब। क्या हो रहा है यहाँ पे? यही रेलवे क्रॉसिंग बन रही है, अंडरपास बन रहा है, अंडरग्राउंड बन रहा, नीचे वाला बड़ा सारी जमीन फट। तो पूरा मकान आपका बैठ रहा है? हाँ, मकान हमारा भी बैठ रहा, नीचे को ये सामने दिखा रही दीवार फटी, दरवाजा खिसक रहा। आप देख सकते हैं चल के कि हाँ हमारे घर में क्या हो रहा है। तो खाली आपके मकान भी हुआ कि और लोगों का मकान हो रहा है? इनका भी हो रहा है, हमारा भी हो रहा है, हमारे बगल वाले का हो रहा है। अब कई मकान में दायरे आ रही चार हैं घर ये हैं, काम चार होने घर से। का जहाँ से खुली है सामने सबको बन रहा है। क्या मांग है आपकी? जी हमारे भुगतान करें, हमारे मकान बनवा के दें या तो इसको बंद करवाएं। मान प्रसाद तिवारी, बनी गांव का निवासी हूँ। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? समस्या ये है मान्यवर कि हम लोगों ने जो है प्रशासन को कई एप्लीकेशन दिए कि यहाँ का जल स्तर बहुत ऊपर है, यहाँ पर भूमिगत मार्ग का अगर निर्माण होगा तो बहुत समस्याएं आएंगी। डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया, रेलवे को भी दिया, मुख्यमंत्री को भी दिया, एसडीएम को भी दिया है, हमने सबको दिया, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं सुनी और इसका निर्माण हुआ। ये मकान क्षतिग्रस्त हो गए 2-3, और यही प्रक्रिया अगर उधर होगी तो हमारे लोगों के भी मकान बगल हैं वो गिर जाएंगे और हम लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हम लोग वैसे गरीब आदमी हैं। आप लोगों ने डीएम साहब के यहाँ सभी को शिकायत दी है और रेलवे विभाग को दी, उसके में कोई कार्रवाई नहीं किया, उन्होंने काम लगा दिया। मुख्यमंत्री के यहाँ से मैसेज कॉल आई कि कोई अधिकारी यहाँ गया था, तो हमारे सामने उस समय कोई अधिकारी नहीं आए। कल यहाँ जो है एसडीएम साहब और तहसीलदार आए हुए थे। उसके पहले लेखपाल आए, लेखपाल एक बार आए तो उन्होंने कहा कि अभी कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, तो उन्होंने लिखित में वो दे दिया। दोबारा वो आए तो पता नहीं उन्होंने क्या जो है वो लगाया कि जो है भाई मकान, सड़क तो कल बनी है, मकान तो बहुत पुराने हैं। ये काम कब चालू हो रहा है? ये काम जो है लगभग हो गया होगा 1 महीने हो रहा है। 1 महीना अभी नहीं हुआ है, लगभग 20 दिन हो गया होगा जी। ये खुदाई होने के बाद से इनका मकान का क्या खराब हुआ है? इनका मकान और कई मकान खराब हुआ है? हाँ, इनका राजकुमार मौर्य का मकान और ये सजीवन का मकान, 4-5 मकान है, मतलब हाँ। इसके इसमें है, हाँ जिसके सब दीवारें टूट रही हैं हाँ, दीवारें टूट रही हैं और 10 मकान है। हाँ जी। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग ये कर रहे हैं कि ये अंडरपास की जगह ओवरब्रिज का निर्माण करवाया जाए ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। ओवरब्रिज के नीचे तमाम लोग जो है व्यवसाय भी कर सकते हैं और इससे लोगों के नुकसान होगा, लोगों का मकान गिर जाएगा। क्या नाम है आपका? मेराज अहमद। मिराज जी, कहाँ निवासी हैं आप? जी मैं ग्राम बनी का निवासी हूँ। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? समस्या ये जो बना रहे हैं क्या इससे बना पूरी रहे हैं? समस्या है। ये जो अंडरपास जो बना रहे हैं इससे पूरी समस्या है। इसको आप देख लीजिए, यहाँ पे पूरा ये सब फटा हुआ है, सारे मकान जो है अगल बगल के सड़क चुके हैं। हमारा घर सड़क के उस पार है, यही समस्या उस पार भी आएगी। इसको हम लोग जो है अंडरपास की जगह ओवरब्रिज अगर बना दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आपकी? सरकार से यही मांग है कि ये अंडरपास की जगह ओवरब्रिज बना दिया जाए। कितने मकान अभी इस अंडरपास बनने की वजह से खुदाई हुई है जो है, कितने मकान इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं? इसमें 4 मकान जो है सब एकदम तड़प चुके हैं। ये पूरा जो है जगह जगह पे, उस दिन मैं रात में भी उठ के आया तो इन लोगों को बताया कि यहाँ से मकान खाली करके आप लोग बाहर निकल जाएं, नहीं तो ये कुछ बड़ा हादसा हो सकता है। ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये तो इन लोगों की लापरवाही भी है। एक बैग ये नहीं गया जब। क्या नाम है दादी आपका? आशा देवी। सर मेरा मकान ये सारा गिर रहा है इसी रेलवे ये इसके अंडरग्राउंड की वजह से। मैं ये चाहती हूँ कि पूरा बंद कर दिया जाए, मुझे ओवरब्रिज दे दिया जाए अगर देना है तो।
नहीं तो पूरा बंद कर दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सीधी सी बात। जब से रेलवे का अंडरपास बन रहा है, जब से शुरू हुआ है तब से मेरा पूरा मकान आगे पीछे सारा गिर रहा है। इसकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही। अभी मैं बच्चे लेके जाऊं कहाँ को? मैं सारी रात यहीं गुजारती हूँ बैठ के बाहर सारे बच्चों लेके। मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बहू बेटे हैं, मेरा आदमी बाहर रहता है और मैं यहीं बाहर गुजारती हूँ खुले में। हाँ, यही खुले में कि यहाँ से मैं भाग भी सकती हूँ, अंदर से अगर कोई बात होगी तो मैं जाऊँगी। मतलब डर बना हुआ कि कहीं मकान पर डर मुझे इतना बना है, परसों से बहुत ज़्यादा डर बन चुका है। परसों से मैं यही गुजार रही हूँ बच्चों को लेके। जब ये काम शुरू हो रहा था उससे पहले आपने कहीं शिकायत की थी इसके? हाँ, इसके पहले मैंने कई जगह शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसे डीएम वगैरह हैं, जो अधिकारी हैं, मतलब विधायक भी आए थे, उनसे भी मैंने कहा था हाथ पैर जोड़ा। कल जब ये आपके मकान धस रहा था तो आपने शिकायत की, तो कल कौन कौन लोग यहाँ थे? तहसीलदार कौन? तहसीलदार थे, एसडीएम थे और नेकपाल भी आए थे। क्या बताया उन्होंने? लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं दिया उन्होंने। देख के फोटो बना के चले गए। रेलवे वाले भी आए थे लेकिन उसने भी कोई सूचना नहीं दी मुझे। क्या मांग करती है सरकार से? क्या क्या होना चाहिए? मुझे इसका वो मुआवजा चाहिए और ये बंद करके ओवर ब्रिज चाहिए, सीधी बात। मुझे अब इसको छोटा बनाने से मेरा घर का अभी भी टेंशन है। मेरा घर अभी भी जा सकता है। मुझे बस इसको पूरा बंद कराए, ओवर ब्रिज दे। कितने मकान आसपास में टूटे हुए हैं? मेरे टूटे तो 4-6 मकान अभी हैं, थोड़े खुदाई हुई है। इसके बाद आगे खुदाई होगी तो और टूटेंगे, सारे लोग परेशान हो जाएंगे। दादा क्या नाम है आपका? मेरा ब्रिज मोहन नाम है, बनी गाँव का निवासी हूँ। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? समस्या यही आ रही सर, मुझे अंडरग्राउंड बन रहा है तो मकान सब गिर रहे हैं। अंडरग्राउंड नहीं बनना चाहिए। क्या होना चाहिए? या ऊपर वाला बनाए या फिर बंद करा दें, इसको भी बंद करा दें, कोई भी ना बनाएगा। जैसे था वैसे ही रहना चाहिए। आपका मकान कहाँ पड़ता है? हमारा मकान बिल्कुल वो मंदिर वाला मेरा घर है। मंदिर भी जा सकता है, घर भी जा सकता है, उधर 15-20 घर हैं, वो सारे जा सकते हैं। जो पहले भी काम स्टार्ट हुआ उसकी वजह से कई मकान, एक मकान ये गिर गया, गिरने वाला है, 2-3 उधर है, 4-5 मकान गिरने वाले हैं। तो आप लोग की मांग की अंडरपास नंबर के और भी बने? ऊबर भी बने। आपका पूरा परिचय? शिव शंकर तिवारी, गांव बनी, छतो सलवन रायबरेली। ये रेलवे क्रॉसिंग पे अंडरपास बन रहा है। अंडरपास जो बन रहा है, जिधर जिस तरफ से खुदाई हो रही है उस तरफ के मकान को क्षति हो चुकी है। दूसरी तरफ हमारा भी मकान है जिसके उसकी भी क्षति हो सकती है। इसलिए इसको जो है ओवर ब्रिज बनना चाहिए। जब ये काम शुरू होना था उससे पहले आपने इसके पहले भी हम लोगों ने काफ़ी ज्ञापन दिया है। डीएम साहब के यहाँ भी काफ़ी लोग गए थे और हर जगह पत्रकारिता भी की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई। क्या मांग करते हैं आप? हम लोग ओवर ब्रिज के लिए मांग कर रहे थे। अगर जैसे इधर अंडरपास बन रहा है, लोगों को नुकसान हुआ है, कल के उधर काम लेगा तो इसीलिए तो कष्ट है कि अगर उधर भी बनेगा तो हम लोगों का इनसे भी करीब हम लोगों का मकान बनाए, जिससे बहुत नुकसान हो जाएगा। तो आपकी मांग है कि अंडरपास न बना के ओवर ब्रिज बनना चाहिए।